गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो मैं मॉर्निंग के साथ स्टार्ट कर रही हूँ, चाय से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे सुबह सुबह की चाय बना रही हूँ और साथ में बहुत सारी चीज़ें आज करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने उबलने के लिए भिंगा दिया है मैंने मटर, जिसको बोलते हैं यूपी में। और उसके बाद नाश्ते में मैं बना रही हूँ मैगी, और मसाले वाली मैगी बना रही हूँ। मौसम इतना अच्छा है, बारिश का मौसम है और चटपटा खाने का मन ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो स्पाइसी सा जो है मैगी बनाऊंगी। बहुत सारी लहसुन की कलियां, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज। और मैगी में मैं पूरे खड़े लहसुन डालती हूँ और साथ में हरी मिर्च डाल दूंगी। और दो तीन बचा लिए थे, मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। सच में थोड़ा सा स्पाइसी हो गया था। शाम के लिए मैं छोले बनाऊंगी, पूड़ी बनाऊंगी। यहाँ पे मैं अपने मम्मी से बात कर रही हूँ फ़ोन पे, वीडियो कॉलिंग पे। और उनसे हालचाल ले रही हूँ वहाँ का, बारिश वारिश का। तो वहाँ पे बारिश जो है अभी नहीं हो रही है, शाम को थोड़ी देर होती है, बाकी बंद हो जाती है। और आज मेरी बिटिया रानी का जन्मदिन भी है, जानवी का। तो हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए भी फ़ोन किया था सुबह सुबह। तो यहाँ पे मैं स्पाइसी सा मैगी बना रही हूँ। तो आज मुझे एक ज़रूरी काम भी करना है, उसे आज मुझे ख़त्म करना, हर हाल में ख़त्म क्या करना है, उसे मुझे रेडी करना है हर हाल में। क्योंकि 2 दिन के बाद नवरात्रे आ रहे हैं और मेरे हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि उनके पास टाइम नहीं है वो सारी चीज़ें करने के लिए। तो फाइनली आज मुझे लास्ट लिविंग रूम में एक चीज़ का मेकओवर करना है, वो है हमारे घर का मंदिर। जिसे मैंने अपने वीडियोज़ में आपको बताया ही था कि मुझे मंदिर को सही करना है और सजाना है, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं। और मेरे हस्बैंड जो है बहुत अच्छे से सब कुछ करते हैं, उनको पूजा पाठ वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मसाले यहाँ पे सारा भुन गया था, तो मैं मैगी डाल के थोड़ी देर मैगी भूनूंगी। उसके बाद पानी और सॉस डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। इस तरीके से अगर आप मैगी बनाते तो बहुत ही चटपटा, टेस्टी और स्पाइसी सा मैगी बनता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखिए, मैंने लास्ट में धनिया पत्ती डाल दिया था। इतना बढ़िया वाला टेस्ट आ रहा था ना कि मज़ा ही आ गया। उसके बाद पेट इतना भर गया था मेरा भी, निशु का भी। तो फिर जो है लंच हमने स्किप कर दिया। इतना क्या सोच रही हो शालिनी? इतनी गहराई से बैठ के क्या सोच रही हो? कोई परेशानी है क्या तुम्हें? सोचे जा रही हो, सोचे जा रही हो। क्या बात है? मुझे नहीं बताओगी इतना क्या सोच रही हो? अरे बता भी दो, इतना क्या सोच रही हो? क्या जरूरी बात हो गई? अरे यार, मैं ये सोच रही हूँ कि नवरात्रि आने वाला है, मुझे घर का डेकोरेशन करना है, मंदिर का डेकोरेशन करना है। बारिश हो रही है तो मैं बाहर जा ही नहीं पा रही हूँ। तो फिर चलो घर पे ही कुछ करते हैं, और अपने क्रिएटिविटी से और अपने आइडिया से इस घर को, और घर को तो मैंने सजा ही दिया है। मंदिर का डेकोरेशन करते हैं, जो कि मंदिर के पीछे वॉल होता है, उसे हमें डेकोरेट करना है। क्योंकि नवरात्रे आ रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मंदिर को हटाया और उसको अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि मंदिर के पीछे बहुत ही ज़्यादा डस्ट हो गया था। और एक मैं ये लेकर आई थी अपने आइडिया से, अपने क्रिएटिविटी से ही मैं थोड़ा सा डेकोरेशन मेकओवर कर रही हूँ मंदिर का। और इसे तो आपको, आप सभी को याद ही होगा कि मैं अपने बर्थडे के लिए लेकर आई थी, थोड़ी देर लगाया था, उसके बाद मैंने हटा दिया था। ये एज इट इज़ था, तो मैंने डबल साइड टेप लगा के इसको चिपका दिया है। उसके बाद कुछ यहाँ पे कीले लगाऊंगी और उसके बाद लाइट लगा दूंगी। लाइट के बिना कोई भी डेकोरेशन कंप्लीट नहीं होता है। मेरा लाइट और मिरर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे हर डेकोरेशन में लाइट और मिरर का ज़रूर इंक्लूड होता है। तो बहुत सिंपल सा डेकोरेशन है। मेरे कुछ डीआईवाई हैं जो कि अभी रेडी हो रहे हैं, एक दो रेडी हो गए थे तो मैंने आपको लगा के भी दिखाया है, कुछ बना के भी दिखाऊंगी। तो फेस्टिवल आ रहे हैं तो सबसे पहले दिवाली जब आएगी तो जब की देखेंगे, उससे पहले नवरात्रे आ रहा है गाइस। माँ की पूजा भी करनी है और 9 दिन का नवरात्रे है। तो सबसे पहले हमें ज़रूरी जो चीज़ लगती है वो चीज़ करनी है। तो मुझे मंदिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि वो इनको सही करे, सजाए। और मुझे पता है कि अगर वो हाथ लगाते तो वो कहीं पे भी कुछ भी लाइट साइट ऐसे ही टांग देते और बस उनका हो गया डेकोरेशन। लेकिन मैं जो हूँ, मैं ही हूँ। आप सबको पता है कि अगर मैंने किसी चीज़ में हाथ डाला तो उसको अच्छे से परफेक्ट बना के ही रहूँगी, नहीं तो अदरवाइज़ मैं किसी चीज़ में हाथ नहीं लगाती हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ करनी है तो उसको परफेक्ट करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। तो अभी मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो ये मैंने रात को एक बल्ब बनाया था। तो मैं अभी इस लाइट की आपको एक खासियत बताना चाहती हूँ कि अगर आप इसे चाहे तो बिजली के साथ भी जला सकते हैं। अगर आप इसे चाहे तो
बिना बिजली के भी जला सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको 2 in 1 की तरह बनाया है। एज ए लैंप भी बनाया है और लाइट लगा के भी मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी मैंने बिजली से चलाया है, तो अब और मैं उसको जो टी लाइट के साथ कैसे जलेगा वो भी मैं दिखाऊंगी। ये रहा मेरा मंदिर का डेकोरेशन। और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। मैंने मंदिर की साफ़ सफाई करी और इस तरीके से ये सारी चीज़ें लगा दी और लाइट लगा दी। लाइट लगने के बाद तो वैसे ही चीज़ों में जान आ जाती है। तो इस तरीके से मैंने किया है अपने मंदिर का डेकोरेशन। और उसके बाद साइड में लगाने के लिए मैं यहाँ पे ये वाला लेकर आई थी। इसको क्रेप पेपर बोलते हैं, आई थिंक सो। ये वाली मैं सुई लूँगी। इसके लिए सुई बहुत अलग टाइप की आती है, नहीं तो ये कागज़ है, फट जाएगा सिलाई के दौरान। तो बहुत संभाल संभाल के मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ और थोड़ी सी मेहनत थी। और इसी तरीके से मैं एक और बनाऊँगी दोनों साइड का। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से सिल के और लटकन में इसको कन्वर्ट कर दूँगी। दिवाली के लिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। सच पूछिए तो यही सारी चीज़ें आपको मार्केट में भी मिलती है, लेकिन बहुत महंगी मिलती है। क्या क्या बना रहे हो? क्या क्या बना रहे हो? बन गया सैंडविच? क्या मैगी बना लो? बिस्किट? वो चिप्स है पापा, मेरे लिए रात को लाना प्रिंगल्स। मैं बात नहीं करूंगा फिर। ऑफिस में रहता है ना बेटा वो। लिया ना। 110 रुपए का चिप्स है। देख 109 रुपए में कौन सा चिप्स है देख। देखिए इतने बहुत। क्या? बारिश कभी बंद नहीं होगी, 1-2 दिन होगी। अरे बहुत बकवास चिप्स है बेटा। 110 रुपए की इतनी बकवास चिप्स है ना। 110 की है, बहुत बकवास चिप्स है। खा भी नहीं पाएगा। 110 रुपए की इतनी बकवास चिप्स है ना बेटा, खा भी नहीं पाएगा। मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ बेटा। आप क्या बनाने जा रहे हो? और बनाने जा रहे हो? अच्छा, मैं देख रही हूँ क्या क्या बना रहे हैं। सैंडविच। चाय बनाई है कि दूध बनाया है? क्या बनाया? दूध बनाया कि चाय बनाई है? चाय बनाई है। अरे जला दी तुमने तो। जला दी तुमने तो। ये लेकर आऊंगा घर पे ना। ब्रेड को तो तुमने फूक दिया। घी, सूजी। तो तुम भी बना लो हलवा। चीनी, मैगी सब चीज पड़ी। बना लो। मन कर रहा है खाने का तो बना लो। तुम्हारे हलवे के चक्कर में मेरा हलवा जल जाएगा। तो सुबह से हस्बैंड से बात नहीं हुई थी और अभी शाम के 3:30 बजे का टाइम है। तो मैं निशु के लिए हलवा बना रही हूँ। उसे थोड़ी सी भूख लगी थी तो मैंने सोचा
मौसम को देखते हुए एक टेस्टी सा हलवा बनाते हैं। और हलवे में बहुत सारा काजू किशमिश बादाम भी डाला और पिछले साल के कुछ फ्लावर लटकन थे उसे भी मैंने यूज़ किया और इस तरीके से डेकोर कर लिया है वॉल हैंगिंग की तरह। और आप मुझे बताना, मंदिर के साइड में मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया है और बहुत सुंदर लग रहा है गाइस। और आप लोग बताना, ऐसा ही मैं सेम एक और रेडी कर रही हूँ तो दोनों साइड का हो जाएगा। कुछ मैंने क्रेप पेपर यूज़ किए, कुछ पुराने लटकन के फूल निकाल के यूज़ किए हैं, उससे एक बहुत ही अच्छा वॉल हैंगिंग बन के रेडी हो गया है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ा दूँगी। अगर आप लोगों को लगता है इसकी लेंथ छोटी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से फ्रंट में। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी शाम के 4 बजने वाले हैं और अब मैं घर का काम शुरू कर रही हूँ अपने इवनिंग का। थोड़े से बर्तन धोने हैं जो कि मैंने कई सारी चीज़ें बनाई थी आज। निशवान के पसंद की सारी चीज़ें मैंने बनाई थी। तो सुबह हमने खाया मैगी और उसके बाद जो है मैंने बनाया हलवा, मैगी और हलवा। और अब मैं बनाने जा रही हूँ छोले और साथ में बनाऊँगी आलू की कचौड़ी, मतलब आलू टिक्की बनाने जा रही हूँ। कचौड़ी कह रही हूँ, आलू टिक्की बनाऊँगी। और घर का एक काम बहुत टाइम से पेंडिंग था और नवरात्रे से कल मंडे से नवरात्रे स्टार्ट है, नवरात्रे का पहला दिन है। हस्बैंड को टेंशन हो रही थी कि मंदिर की साफ़ सफाई नहीं हुई है, उनको टाइम नहीं मिल रहा है, छुट्टी नहीं मिल रही है, तो वो साफ़ सफाई कर नहीं पा रहे थे। और बारिश जो है बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है कि मैं कोई चीज़ जो है बाहर से ख़रीद के लेकर आऊँ। तो फाइनली अपने नई पुरानी चीज़ों से पूरे लिविंग रूम को डेकोर कर दिया है। एक मंदिर जो है रह गया था, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि मंदिर जो है मैं आप लोगों के साथ यहाँ का एक लुक शेयर करूँगी तो आप लोग देख सकते हैं। और ऐसा मुझे एक और बनाना है ताकि मैं उस तरफ भी लगा सकूँ, तो ये दोनों तरफ आएगा। और 1 2 3 ऐसी मैंने लड़ी बनाई है और सुंदर लग रहा है। नवरात्रे के लिए मंदिर जो है मेरा रेडी हो चुका है पूरी तरीके से, देख सकते हैं। तो अब हमने एक चीज़ और बनने के लिए दिया है, लेकिन बारिश की वजह से हम जा नहीं पा रहे, कंफर्म नहीं कर पा रहे और उसे जो है हम लेके भी नहीं आ पा रहे हैं कि हम जाएं और लेकर आए बारिश की वजह से। और ये काम मेरे को आज ही करना था, तो मैं नहाने से पहले तो नहीं कर सकती थी। तो फाइनली मैंने नहा के और अच्छे से साफ़ होके तभी मैं मंदिर के पास गई हूँ, देख सकते हैं। और सच्ची बताऊँ, अगर मेरे को ये काम नहीं करना होता ना, मंदिर को छूना नहीं होता ना, तो मैं नहाती भी नहीं। और वैसे तो मैं बिल्कुल क्लीन हो, ठंड इतना ज़्यादा हो रहा है, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि नहाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं कर रही है, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है कि तबीयत ख़राब होने के पूरे चांसेस हैं। तो इसी वजह से मैंने जो है हिम्मत करके नहाई हूँ और उसके बाद इसको डेकोरेशन की हूँ। और सुबह बहुत सारे काम थे और ये रहा मेरा एक वॉल। और बटरफ्लाई आपको मैंने दिखाई दिया, मैंने 2 बटरफ्लाई बनाए हुए हैं। एक यहाँ पे अभी बैठी हुई है, उड़ के आई है, तो यहाँ पे अभी ये रेस्ट कर रही है। इसको भी मेरे को कहीं ना कहीं लगाना है, देखते हैं कहाँ पे लगाएंगे। तो ये दिवाली के पर्पज़ से ही सारी चीज़ें रेडी हुई है। और इनमें जो बैटरियाँ हैं ना, इनकी बैटरियाँ ये ख़त्म हो रही है, तो मेरे को नई बैटरी मंगानी पड़ेगी हस्बैंड से बोल के। तो फ़िलहाल मैं बंद कर देती हूँ, जितनी बैटरी वाली चीज़ है ना मैं अभी उसको यूज़ नहीं कर रही हूँ। और यूज़ ना करने की वजह से 1 2 लाइट जो है ना, ये जैसे कि टी लाइट ये है ना, तो ये ख़राब हो रहे हैं, जल नहीं रहे हैं। ये देखिए नहीं जल रहा है। तो रखे 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 ना इनकी बैटरी अपने आप जो है डाउन हो चुकी है। और यहाँ का अगर बॉल दिखाऊँ तो ये मैंने रात को बनाया है, एक लैंप बनाया है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। और इसके नीचे भी अगर मैं आपको इसको बंद करके दिखाऊं, मान लीजिए मैंने इसको बंद कर दिया, लाइट नहीं है और मेरे को इसको अंधेरे में जलाना है, तो फिर मैं इसको कैसे जलाऊंगी? मैं आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो मैं जला के दिखाती हूँ आपको। तो अगर मैं लाइट नहीं जलाऊँ तो आप देख सकते हैं इसमें पूरा मैंने बैटरी ऑपरेटर पूरा सिस्टम कर रखा है इस लाइट में, जो इस तरीके से दिखेगा। अगर मैं इसको जला दूंगी तो ये इस तरीके से दिखेगा, अगर मैं इसको बंद कर दूंगी तो ये हल्की रोशनी दिखेगी, हल्की, जैसे लैम्पटेम होता है ना, लैम्पटेम जो गांव में होता है, जलता है ना, बिल्कुल उस तरीके से आपको जलता हुआ दिया सा दिखाई देगा। तो इसको फ़िलहाल करते हैं बंद।
तो पूरा सिस्टम से मैंने बनाया है और इसमें मैंने छोटी सी ये वाली लाइट लगाई है और इस तरीके की लाइट आपको मिल जाएगी अगर आप ढूंढते हो तो, क्योंकि बहुत सारा घर को जगमगाना है, सजाना है। और सच्ची बताऊं, अब दिवाली पास भी आ जाएगी ना तो भी टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे सर से जो भी हेडेक था ना वो सब फिनिश हो चुका है। नवरात्रि का भी जो हेडेक था ना वो फिनिश हो गया है। मैंने पूरे मंदिर की जो है ना साफ़ सफाई अच्छे से कर दिया है, मंदिर को डेकोर कर दिया है। बाकी आप लोग कमेंट में जज कर ही सकते हो कि कैसा लगा। और बहुत सारी ऐसी वेस्ट मटेरियल होती है जिसे हम सोचते भी नहीं हैं और फेंक देते हैं, और हमें सच पूछे तो पता भी नहीं होता कि हमें उसका क्या करना है। और इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक सुंदर सी बर्ड बनाई है और अब मैं सोच रही हूँ कि इस चिड़िया को मैं कहाँ लगाऊँ। तो बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि चिड़िया कैसी लग रही है और मैं इसे कहाँ लगाऊँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो देखते हैं, मैं इसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं, सुंदर लग रहा है। बट मैं ये सोच रही हूँ कि इस वाले वॉल पे लगा के देखें। और लिविंग रूम तो ऐसा लग रहा है ना, सच में गाइस बहुत मतलब अच्छा सा सुकून मिल रहा है। अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे भी लगा सकती हूँ, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। और ऐसे ही मेरे पास केक की प्लेटें इकट्ठे करते करते मेरे पास ऐसी 5-6 केक की प्लेटें इकट्ठा हो रखी है। अभी फ़िलहाल मैंने एक चिड़िया बनाई है और दूसरा मैं कुछ और बना के उसको भी ऐसे डेकोर करूँगी, क्योंकि दिवाली जो है फेस्टिवल, लाइट, दिए और मिरर, इन सब चीज़ों को आप जितना इंक्लूड करोगे ना आपका घर उतना ही जगमगाएगा। एक कोना जो है मेरा यहाँ पे टी लाइट से सज गया है, एक मेरा यहाँ पे सज गया है। लिविंग रूम अगर आपको दिखाऊँ ना, बहुत ही सुंदर सा एक बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप हल्की रोशनी में रहना पसंद करते हैं मेरी तरह, तो आपको ये डेकोरेशन, ये छोटा सा डेकोरेशन, बहुत महंगी चीज़ें मेरे पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं ख़रीद नहीं सकती हूँ, मैं पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि जज करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ख़रीद सकती हूँ, लेकिन जो खुशी मुझे अपने घर को अपने हाथों की चीज़ों को बना के सजाने में मिलता है ना, वो चीज़ें मुझे ख़रीद के सजाने में अपने घर को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं DIY करती रहती हूँ। एक मैंने ये जो टोकरी का ये निकला था, इसको भी मैंने नहीं फेंका नहीं है, कटने के बाद जो बचा था। बाकी आप लोग इस चिड़िया को ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है, बहुत सुंदर सा लग रहा है। और मैंने इस तरीके से इसको सजाया है। तो जितनी भी वेस्ट मटेरियल होती है, कबाड़ होते हैं, उन कबाड़ों को यूज़ कर करके मैंने अपने घर को सजाया है। और आपको एक बार बता दूं, मेरे घर में इतनी सारी चीज़ें हैं ना, लाइक मिरर से लेके एक डेकोरेशन, DIY की चीज़ें इतनी भरी पड़ी है ना कि मुझे सच पूछिए, बहुत रेयर केस में जैसे कलर ख़त्म हो जाएंगे तो ही मुझे कलर की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी सब चीज़ें हैं मेरे पास डेकोरेशन के लिए, DIY के लिए ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि ये दिवाली जो है मैं अपने बनाए हुए चीज़ों से अपने घर को सजाऊंगी। बाकी आप लोगों को कोई आइडिया मिल रहा हो, आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, और कुछ अगर आपको पूछना है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब देती हूँ। आप सबको पता है कि मैं आपके किसी भी कमेंट को जो है इग्नोर नहीं करती हूँ। सबके कमेंट का मैं पूरा रिप्लाई देती हूँ, जवाब देती हूँ, चाहे मैं कितना भी बिज़ी हूँ, चाहे कुछ भी करती रहूँ, लेकिन आप लोगों के कमेंट का मैं जवाब ज़रूर देती हूँ। और गाइस एक बात आपको और मेंशन करना चाहती हूँ कि फालतू की चीज़ों पे अगर इंसान का दिमाग रहता है ना, तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हो। क्योंकि हम इंसान कहते हैं कि हमारे पास पैसा होगा तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन पैसा कहता है कि आप करो तो सही, मैं ज़रूर आऊँगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपनी चीज़ों को करते रहिए। पैसा आपके पास एक ना एक दिन ज़रूर आएगा, पैसा आपसे कहीं नहीं जाएगा अगर आप पैसे की इज्जत करते हो, कदर करते हो। और क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि इंसान यही सोचता है कि मेरे पास पैसा होगा तो मैं ये खरीद लूँगा, मैं घर बनवा लूँगा, मैं गाड़ी ले लूँगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि सब कुछ होते हुए भी उनके पास सुकून नहीं है, चैन नहीं है, खुशियाँ नहीं है, अपने परिवार के लिए टाइम नहीं है। तो ऐसे पैसे का क्या काम। तो पैसा भी यही कहता है कि आप करो तो सही, मैं ज़रूर आऊँगा। तो आपके मन में, आपके दिमाग में जो कुछ भी करने का करता है करिए। मेरा जब चाय पीने का मन करता है मैं चाय पीती हूँ, मेरा 4 बार चाय पीने का मन करेगा, 5 बार चाय पीने का मन करता है तो मैं 4 से 5 बार चाय पीती हूँ। मेरा छोटे बाल हो गए हैं तो मेरे को खुशी मिलती है, पहले दुख लगता था, लेकिन मेरी मर्जी, मेरी अपनी खुद की ज़िंदगी है। मैं ये क्यों सोचूं कि लोग क्या कहेंगे। मैं अपने हस्बैंड के साथ बात कर रही हूँ, खुश हो रही हूँ तो लोगों को बुरा लग रहा है, तो लोगों को बुरा लग रहा है ना, मुझे खुशी मिल रही है ना, और मेरे हस्बैंड को तो अच्छा फील हो रहा है ना।
तो फिर मैं ये सोचूंगी कि मुझे किस चीज़ से खुशी मिलती है, किस बात से खुशी मिलती है। मैं ये नहीं सोचूंगी कि आपको किस बात से दुख मिलता है, क्योंकि मैं आपके अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं डाल सकती हूँ, मैं अपने आप को किसी के भी अकॉर्डिंग नहीं बदल सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है। तो मेरा जो करने का मन करता है मैं वो करती हूँ, मैं किसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को नहीं डालती। मैं ये सोच के थोड़ी ना अपनी ज़िंदगी जीऊँगी कि आप लोग क्या सोचते हो मेरे बारे में, आप लोग क्या कहते हो, आप लोग कहोगे तो मैं चाय पीऊँगी, आप लोग कहोगे तो मैं उठूँगी, आप लोग कहोगे तो मैं बैठूँगी। जी नहीं, मेरे को जो अच्छा लगेगा मैं वो करूँगी, क्योंकि ये ज़िंदगी अगर मेरी है तो मर्जी भी मेरी खुद की होगी, किसी और की मर्जी मैं अपनी लाइफ में पहली बात तो चलने नहीं दूँगी। और लाइफ है, एक ही लाइफ है, खुल के जियो, बिंदास जियो, जो आपका करने का मन कर रहा है ना वो करो। ऐसा मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, उम्र हो गई है, बाल हो रही है, सफ़ेद हो रहे हैं, तो बच्चे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस तरीके की ड्रेसेस नहीं पहन सकती हूँ। ओल्ड आप साउथ दिल्ली की तरफ जाएंगे तो आपको 90-90 साल की औरतें आपको हाफ निक्कर में घूमती हुई दिखेंगी। तो वो उनकी लाइफ है, उनको कोई बोल नहीं सकता है, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, पैसा है, टाइम है, घूमने का है, सब कुछ है। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि आप उनको कुछ कमेंट कर सकें। तो किसी की ज़िंदगी पे कमेंट करने की बजाय आप कुछ करके दिखाइए। और ऐसे लोग जो है वही लोग जज करते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि लोग प्रेग्नेंट है तो लोग उसको बहुत बड़ा गर्व महसूस करते हैं, लेकिन अगर वही पीरियड की कोई बात करें तो उसको सेमलेस कहते हैं। क्यों? पीरियड है तो ही इंसान प्रेग्नेंट हो सकता है, पीरियड नहीं है तो फिर इंसान प्रेगनेंसी कभी अचीव नहीं कर सकता है। तो फिर पीरियड की बातें करने में सेमलेस जैसी कोई बातें नहीं होती है। तो आप पीरियड के बारे में बात कर सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हो, उसकी जानकारी ले सकते हो अगर आपकी नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो जब हम प्रेगनेंसी को गर्व से सीना चौड़ा करके इसको ढिंडोरा पीटते हैं और फंक्शन करते हैं प्रेगनेंसी का, तो फिर पीरियड के बारे में क्यों सेमलेस फील करते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लोग क्या कहेंगे ये सोच के अगर आप ज़िंदगी जी रहे हो तो आप ज़िंदगी कभी जी नहीं पाओगे। आप भूल जाओ कि आप कभी खुश रह पाओगे। अगर आपने ये सोच के अपनी सुबह दिन की शुरुआत करी ना कि अरे यार मैं ऐसा करूँगी तो लोग क्या कहेंगे, तो फिर आप कभी उस सुबह की शुरुआत शाम तक अंत नहीं कर पाओगे। आप सारा दिन टेंशन में और डिप्रेशन में बिता दोगे। तो लोग क्या कहेंगे ये सोचने के बजाय आप क्या चाहते हो, आप कैसे खुश रहना चाहते हो, आप उसको सोचिए। आपका 10 बार चाय पीने का मन करता है, अगर पॉसिबल है तो 10 बार चाय पीजिए। अगर आपका खाना खाने का मन कर रहा है तो आप खाना खाइए। आपको घूमने जाने का मन कर रहा है तो आप घूमने जाइए। ये सोच के आप अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल भी मत काटिए। ज़िंदगी को जिए, काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ज़िंदगी को सिर्फ और सिर्फ ऐसे काट देते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है उनकी ज़िंदगी कब जो है निकल गई। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी को, अपने हर पल को, हर सेकेंड को इंजॉय करके बिताना चाहती हूँ, खुश रह के बिताना चाहती हूँ। तो मुझे मैं एक माँ भी हूँ, मैं एक पत्नी भी हूँ, और मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, और एक मैं वर्किंग वूमेन भी हूँ। मैं वर्क भी करती हूँ, घर बैठे काम भी करती हूँ, पैसे भी कमाती हूँ, बाहर के भी काम ऑर्डर लेती हूँ। बहुत सारे काम करते हुए, अपने घर को संभालते हुए, अपने घर को सजाते हुए और हर पल खुश रहते हुए ये ज़िंदगी जीती हूँ। तो आप लोग भी जी सकते हो। अगर आप लोगों ने ये सोचा कि क्या कहेंगे लोग, आप ऐसा करोगे तो लोग क्या कहेंगे, आप डांस करोगे तो लोग क्या कहेंगे, आप गली में नाचोगे तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन क्या पता कब आप वायरल हो जाओ, किसी को कुछ नहीं पता होता, वक्त को नहीं पता होता। तो आप ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोगों की सोचना छोड़ दो और शर्म करना, हया करना छोड़ दो, क्योंकि ये ज़माना 2022 का चल रहा है। दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, तो अभी भी सेम प्लेस जैसी कुछ रहा नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है, प्लेटफॉर्म है। मैं भी सोशल मीडिया पे ही हूँ, तो सोशल मीडिया में काम कर रही हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ और डिज़ाइनर भी हूँ। सब चीज़ें करते हुए अपने घर को संभालती हूँ। तो मैंने अगर कभी सोचा होता कि लोग क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, और तो मैं आज यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। अगर आप खुश हो तो वो आपकी मेहनत है। तो आप एक चीज़ और सोचना छोड़ दो कि पैसा होगा तो ही मैं ये चीज़ करूँगी। ये चीज़ जिस दिन आपने छोड़ दिया, क्योंकि जब आप ये चीज़ सोचते हो तो पैसा भी आपको यही कहता है कि पहले करो तभी तो मैं आऊँगा। तो बस इसी बात के साथ इस वीडियो का मैं एंड कर रही हूँ। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में एक और मोटिवेशन के साथ और एक और अच्छी सुबह के साथ। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। बाय बाय गाइस।